नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य हरी गोयल ऑक्टेव इवेंट से। जैसा कि हम अपने पिछले इंटरव्यूज़ में आपके पास लेके आए हैं, कुछ बड़े अच्छे होटल्स के साथ में प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंटरव्यूज़। आज हम बैठे हैं शेफ़ अभिषेक मिश्रा के साथ, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड शेफ़ हैं, जिन्होंने काफ़ी होटल्स के अंदर एंड उसके बाद एक अपने केटरिंग बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाया है। शेफ़ अभिषेक मिश्रा के बारे में आज आप बहुत जानने को आपको मिलेगा। तो वो मैं अपनी खुद बताने की जगह मैं चाहूंगा कि शेफ अभिषेक मिश्रा आपको खुद बताइए सारी बातें। शेफ, वेलकम टू आवर चैनल हियर, टू आवर पॉडकास्ट। थैंक अब यू। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा अभिषेक मिश्रा एज अ पर्सन के बारे में। आपके बचपन कैसा रहा, जो आपका स्कूलिंग टाइम था वो कैसा रहा, इंडिया में आप कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर चुके हो उस पीरियड में, थोड़ा सा वहां से शुरू करते हैं। मेरी पैदाइश राजस्थान की है। आई वॉज बॉर्न इन रावत भाटा। देयर इज अ प्लेस व्हिच इज वेरी क्लोज टू कोटा। वहाँ पे जन्म हुआ। इसके बाद से देन आई मूव टू बिहार, जी। और बिहार से फिर अगेन बैक टू वाराणसी। तो बचपन मेरा यूपी के अराउंड ही गुजरा। जब थोड़े से बड़े हुए तो देन वी मूव टू एमपी, जबलपुर। जी। और उसके बाद से फिर हम कॉलेज करने के लिए त्रिवेंद्रम चले गए। जी। तो भारत का जो है एक कोने से दूसरे कोने तक का मेरा ट्रैवल चलता रहा। तो मुझे लगता है कि शायद ये बचपन में आपने जितना ट्रैवल किया है, एक काफी बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहा होगा आपके कुलिनरी जर्नी के पीछे। थोड़ा सा सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहा मेरी मदर और मेरी दादी। जी। दादी का नाम था अन्नपूर्णा। वाओ। तो मतलब समझते समझते थोड़ा टाइम लगा। हाँ जी। और जो खाना वो बनाते थे, बड़ा अलग तरीका था उन लोगों का खाना बनाने का। और वो फ्लेवर्स ना मुझे बुलाते थे, मुझे ऐसा लगता है। जी। सो कभी दादी के साथ बैठ गए। और बेस्ट पार्ट ये था कि खाना बनाते समय इतनी बातें होती थी। तो खेलने भी जाते थे हम लोग। बट उस टाइम पे जब छोटे थे हम, तो एक कल्चर था कि खाना रसोई में बैठ के खाते थे। जी। जी। तो रसोई है, रसोई के अंदर जो है एक जगह बन जाती थी, वहाँ बैठे होते थे। और वहीं से रोटी बन रही है, वहीं से सब्जियां जो है आपको सर्व की जा रही है। तो मेजर रीजन तो वो रहा। हाँ जी। और उसके बाद जब हम कॉलेज में आ गए, कॉलेज में आने के बाद फिर समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा टेक्निकली अब ये चीज़ें क्या है। तो वो दूसरा जो घूमना और बाकी चीज़ों से कनेक्ट होना, ये एक एज के बाद आया। लेकिन ये जो खून में दौड़ गया ना, ये बचपन हाँ से जी। दौड़ा मदर और दादी के साथ में। तो जैसा आपने अभी बताया मदर और दादी के बारे में आपने जिक्र किया, तो आपकी दादी जी और आपकी मदर की जो क्यूजीन्स थी वो कौन सी एरिया से ज्यादा उनकी इन्फ्लुएंस थी, राजस्थान से या बिहार से? दोनों से। जी। बिकॉज मेरे दादाजी तहसीलदार हुआ करते थे राजस्थान में। जी। तो दादी उनके साथ काफ़ी रही थी। हम्म। और मदर मेरी बिहार से रही। कुछ पार्ट उनका कोलकाता से भी रहा। हाँ जी। दोनों क्विजीन्स में ना बड़ा बारीक सा अंतर है। जो बिहार का खाना है और जो राजस्थान का खाना है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ राजस्थान जी। में तो अलग अलग पार्ट्स है, मारवाड़ है, हड़ौती है, मेवाड़ है, हाँ जी। जयपुर रीजन है, वो बिहार है। जी। सो राजस्थान में कुछ पार्ट्स में तो यू हैव रिच फूड विच इज बीइंग सर्व्ड। लेकिन बाकी जगहों पे बिल्कुल वो बिहार जैसा ही है। हाँ आप जी। बाटी खाना चाहते हैं तो बिहार में आपको लिट्टी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम डिस्क्राइब करने बैठे तो बिहार क्विजीन में केवल जो मेजर फर्क है वो है लहसुन का। हाँ जी। बिहार के खाने में लहसुन का उपयोग ज्यादा होता है। राजस्थान में कुछ पार्ट में लहसुन का उपयोग बहुत ज्यादा होता है और कुछ पार्ट में बिल्कुल नहीं होता है। आइडियली लगभग बराबर ही है। तो थोड़ा सा मैं इसमें अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर राजस्थान की क्यूजीन की बात करते हैं तो मेरे ऊपर जो इन्फ्लुएंस है राजस्थान क्यूजीन की, वो ज्यादातर जयपुर जोधपुर जैसलमेर वाली जो बेल्ट है, जहाँ पे ज्यादातर ये जंगली मांस, लाल मांस, आपका दाल बाटी हो गया, केर सांगरी हो गया, इन वाली बेल्ट से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो इसके अलावा राजस्थान क्योंकि एक इतना बड़ा जोग्राफिकल रीजन है हमारे कंट्री का, बाकी इसमें और क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता, आम जनता को नहीं पता? आदित्य, राजस्थान में अगर आप जाओ ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू कोटा। हाँ जी। ठीक है, कोटा के अंदर आप जाते हैं तो कोटा के अंदर आपकी कचौड़ियाँ बड़ी फेमस है। जी। तली हुई चीज़ें बड़ी फेमस है। आप जी। बीकानेर जाते हैं, आप बीकानेर में आप जाओ तो आपको किशमिश मेथी की सब्जी आपको मिलेगी। जी। उनकी अपनी आलू की सब्जी, उनका नमकीन, उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। हम्म। जैसलमेर का खाना अलग है।
जैसलमेर में मोगर है, तो मोगर जैसे हम केर सांगर, जो ये जयपुर का खाना है ना, हाँ और ये जी। जो होटल में चल गया, हाँ जी। ये तो सबके सबके ऊपर चला जा रहा जी है। बिल्कुल। लेकिन जो रीजनल क्विजीन्स है ना, हम्म। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं लखनऊ से अपनी गाड़ी लेके, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एक बार, जी। तो लखनऊ के आसपास थे, तो हमने लखनऊ में गाड़ी छोड़ दी हम्म। और मुझे वापस उदयपुर जाना था। हम्म। तो लखनऊ से उदयपुर कोई बहुत लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, आप जी बिल्कुल। ग्वालियर आइए, ग्वालियर से सीधे कोटा और कोटा से बिल्कुल। सॉरी आप उदयपुर पहुंच जाते हैं। जी। दोनों के बीच में एक जंगल पड़ता है, बारह का जंगल बोलते हैं उसको। बारह इज अ प्लेस जो आपके झांसी के बाद और झांसी और कोटा के बीच में पड़ता है। जी। तो शाम हुई, भूख लगी, मैं कुछ खाना खाते हैं, और एक ढाबा था पास में, भाई क्या खिला सकता है? बाबूजी हमारे पास तो ये कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। उसने दो चार नाम लिए जो मेरे पल्ले नहीं पड़े। मैंने कहा जो है पोर्शन साइज छोटा छोटा था, हमने खिला दे। उसने गट्टा करी बनाई हुई थी, मैंने ऐसा गट्टा आज तक नहीं खाया। उसने मूंगर की सब्जी बनाई हुई थी, मूंगर एक फली होती है, बड़ी कमाल की थी। सांगर बनाया हुआ था उसने, उसकी दाल थी, दाल जो बिल्कुल ही अलग थी। जो राजस्थान की दाल पंचमेला है और ये हाँ जो जी। दाल है, हाँ जी। दोनों में बड़ा फर्क था। रोटियां थी। तो आइडियली राजस्थान के अंदर ये जितनी जगह निकलेगी आपकी ना, जो डेजर्ट वाली प्लेसेस है, वहां पे सब्जियों की बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, जी चटनियां बिल्कुल। बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। लहसुन की चटनी है, टमाटर की चटनी है, कई तरह की है, एक अफीम प्याज की सब्जी बनती है। हाँ जी। तो सारा का सारा खाना जो है वो डिपेंड करता है कि क्या क्लाइमेट है और किस तरह का रीजन है जहाँ पे चीजें उगाई जा रही हो। रेगिस्तान में वैसे कुछ नहीं उगता, आप बिल्कुल। ऐसे जैसे आप आगे आते हो उदयपुर साइड में दुनिया जहान की सब्जियां मिल रही होती हाँ है। जी। सो वी कैन नॉट फिक्स और किसी कुजीन को हम बांध नहीं सकते पांच सात चीजों में। हाँ ये अच्छी है, बट इनसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो लोकली आपको मिल रही होती है, जो एक्चुअली बाहर उभर के नहीं आ पाई। बिल्कुल नहीं आ पाती है। मेजरली मैं ये बात आपको बिल्कुल मानूंगा, जैसा आपने बोला 5 स्टार्स से इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होती है क्यूजीन्स की। एंड मैंने अभी 3 रीजन्स के नाम लिए, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। हालांकि इनकी क्यूजीन्स बहुत फर्क है, लेकिन मैं सिर्फ वो जो जयपुर की एक इन्फ्लुएंशियल क्यूजीन रह गई है, मेरा एक्सपीरियंस वहीं पे सीमित रह गया। इवन अगर मैं जैसलमेर की बात करूं, तो अलग चीज जो मैंने वहां पे खाई थी वो उनका दाल पकवान खाया था। जबकि दाल पकवान आपको बेस्ट मिलेगा अजमेर में। ये सिंधियों का वो है। अच्छा। और जो दाल पकवान हमें जयपुर में या इवन दिल्ली में मिलता है, वो मठरी जैसा बना करके और उसके ऊपर बिल्कुल। चने की दाल डालते हैं और बिल्कुल। प्याज टमाटर डाल करके सर्व किया जाता है एक चटनी के साथ में। आप अजमेर जाइए, अजमेर में दो चीजें आपको मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सारी दुनिया बोलती है कढ़ी कचौड़ी मेरा, तो कढ़ी कचौड़ी मेरा। आप अजमेर जाइए, अजमेर की कढ़ी कचौड़ी खाइए। आप अजमेर का दाल पकवान खाइए। जो वहां का दाल पकवान है, इट इज लाइक अ पफ पेस्ट्री। ओके। जो पकवान है उसका, वो बिहार में खाजा होता है एक, हाँ जी। हाँ जी उसी बिल्कुल। तरीके से वो बनाते हैं और उसको तोड़ करके उसके ऊपर दाल और बाकी चीजें डाल करके सर्व की जाती है। और ये सिंधियों का आइटम है और इतना फेमस है वहां पे, और ये लोग इतने व्यस्त हैं। ये कढ़ी कचौड़ी वाले सज्जन है, उनको मैंने बोला यार मेरे साथ चल पड़ो, एक बड़ी अच्छी शादी है। बोले बहुत टाइम नहीं है। मैं वहाँ 2 कचौड़ियाँ खा गया, उसको समझाने में तो साफ मुकर गया, बाबूजी 50 टंकी रोज की मैं बेच देता हूँ, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये हर रीजन अपना कुछ ना कुछ लेकर के ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्लेवर्स की हमने अभी काफी बातें करी, एंड मेरे को इसमें समझ आया कि आपने जो ट्रैवल किया है, आप हर जगह के इंटीरियर्स में घुस के वहाँ की जो एक लोकल चीज है उसको आप खोजते हैं। तो इस तरफ आपका रुझान कैसे बना? ये मेरा एक दोस्त है। हम लोग को क्या था कि घूमने का बड़ा शौक था। हाँ जी। तो जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी तो हमने कहा कि यार एक गाड़ी उठाई, जयपुर चलते हैं। दिल्ली से पास में था, हम जयपुर चले गए। जॉब की इतनी मारामारी नहीं थी उस समय, अपने जी। बिजनेस में आ चुके थे और तब छोटी पार्टियां करते थे और ऑफ सीजन दिखाई दे रहा था। तो जयपुर गए, जयपुर एक रात रुके तो बोलता है यार एक काम कर, चल अजमेर होके आते हैं। अजमेर निकल गए, उदयपुर चलते हैं, उदयपुर चले गए। ये ऐसे करते करते हम 20 दिन में बॉम्बे पहुंच गए, घूमते घूमते घामते बॉम्बे पहुंच गए।
तो रास्ते में जो है छोटे छोटे ढाबे हाँ बाकी जी। जगहों पे हम खाना खाते और फूड बिजनेस में थे। हम्म, फिर समझ में आया कि यार ये ना खाना ये है, दिस इज व्हाट द फूड इज। हम दिल्ली में उस समय लड़ रहे थे ओरिएंटल क्विजीन और सुशी का नया नया आगमन हो रहा था, जी जी। डिमसम्स की हम बात कर रहे थे, पिज्जा चल रहा था, लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो समझ में आया कि नहीं यार ये दीज आर एक्सीलेंट फूड्स जो दुनिया के दूसरे कोनों से आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन बढ़िया है, खाना अच्छा है, लेकिन बाहर के खाने के लिए जो हमारे अंदर का खाना है ना वो निकल नहीं पा रहा था किसी तरीके से। उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, आई एम गोइंग टू स्टिक टू द इंडियन रीजनल फूड। बिजनेस है, जो मांगेंगे मुझे ला के देना है, मुझे किसी शेफ को बाहर से बुलाना पड़े हम वो भी करते हैं, बट अगर मुझसे पूछा जाए क्या है तो फिर इंडियन रीजनल पे जाओ। अद्युत मजा है, गाड़ी उठाओ निकल जाओ जी और जिस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया है आप उस तरफ चले जाओ, आपको बिल्कुल। कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं भी इम्फाल गया था किसी प्रोजेक्ट के कारण। वहां पे मैंने सालों बाद सनई का फूल देखा। सनई। सनई जी। जैसे सरसों का साग होता है ना, हाँ जी। वैसे ही बिहार में, बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे कुछ फूल है जिनकी सब्जियां बनती है। जी जी। जैसे कद्दू का फूल है, इसके पकौड़े बड़े अच्छे बनते हैं। कद्दू ओके। का बीज है, कद्दू के बीज का जो है उसको भून करके खाया जाता है। उसी तरह ये सनई का फूल जो है आपको नॉर्थ में कहीं नहीं मिलेगा, दिल्ली तो भूल जाओ। अगर मिलना है तो सीआर पार्क में मिल जाएगा, और भी किसी को ऑर्डर दे के आओगे तो एक महीने में 250 ग्राम ला के दे देगा वो। जी। तो सनई का फूल पीले रंग का फूल होता है, चोंच की तरह, टेसू। ओके। बट वो क्या उसकी सब्जी बनती है, मैं मुझे रोक लेना क्योंकि मैं खाने की बात करता रह जाता हूँ। छोटी मछली होती है ना जी। हमारे यहाँ, बिल्कुल किंगफिशर की तरह आप बात कर रहे हैं मेरे? नहीं नहीं नहीं, एंचोवीज से भी छोटी मछलियां होती है, सोल्ट Okay. वाटर फिश, ओके। जिनको ईस्ट में सिधरी मछली बोलते हैं। सिद्धरी। सिधरी। जी। तो उसकी कुकिंग देखी मैंने। हम्म। आइडियली कुछ लोग फ्राई करके खा जाते हैं, कुछ कैसे वो कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि उसको सरसों और लहसुन और नमक के साथ मिक्स किया ठीक है। और एक मिट्टी के बर्तन में उसको डाला, हाँ जी। और जो कद्दू का पत्ता होता है ना उस कद्दू के पत्ते से ढक दिया उसको बनने ओके। के लिए। तो 5-7 मिनट में वो फिश तैयार हो जाती है। लेकिन उस फिश में जो सबसे टेस्टी चीज होती है ना वो कद्दू का पत्ता होता है अच्छा। जिसे ढका जाता है। वो पूरा फ्लेवर उसके सोक पूरा कर फ्लेवर लेती उसके होगी अंदर हो अंदर। जाता है। तो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं बोले इसको हम, अगर हम एक्चुअल रीजनल फूड ऑफ इंडिया पे जाए ना, फ्लेवर्स पे जाए, तो इतने हैं कि सारी दुनिया मिला दो पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल। अभी बल्कि रिसेंटली मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, तो किसी यूके के बंदे ने एक ट्वीट किया रिगार्डिंग इंडियन फूड बीइंग स्पाइसी। सो हमारी कंट्री से ट्विटर के ऊपर तो हमारे वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग बैठे हुए हैं, तो किसने रिप्लाई किया, ओके सो आई थिंक दैट वाज द रीजन दैट यू captured our nation for 300 years to get all the spices from our country. So I think spices तो जो इंडिया में है वो वर्ल्ड में कहीं उतनी नहीं है वैरायटी। नहीं। अच्छा, एक और गलत फहमी है कि ये मसाले हमको फ्लेवर देके जाते हैं। जी। मसाले फ्लेवर्स को ऐड ऑन करते हैं, जो एक्चुअल फ्लेवर है वो आपको डिराइव करना पड़ेगा आपके मेन इंग्रेडिएंट से। करेक्ट करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं उन सब्जियों के नाम लूंगा जो बहुत पॉपुलर नहीं है। फॉर एग्जांपल परवल है। हाँ जी। परवल है और परवल को आप पकाना चाहते हैं और आप कहोगे नहीं जी ये तो इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगा और इसके अंदर मैं दालचीनी डाल दूंगा और उसका फ्लेवर निकाल लूंगा, आप उसका फ्लेवर मार दे रहे हो। खाने का फ्लेवर बेस्ट होता है जब आप उसका एक्चुअल फ्लेवर डिराइव कर सको और जी। उसको थोड़ा सा हिंट दो ताकि वो उसका फ्लेवर एनहांस हो सके, ओवर पार नहीं। मतलब दुनिया की सबसे अच्छा कोई मसाला तो है काली मिर्च। जी। तो ब्लैक पेपर जो है, ब्लैक पेपर एक ऐसा मसाला है, मैं जब नॉर्मली घर पे खाना बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वो थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ी काली मिर्च हो। बाकी जो है वो आप बाकी चीज़ों से आप जान बचा लो। ये जो पैक्ड मसाले आते हैं, ऑब्वियसली जब हम बिजनेस में है तो इसको यूज तो करते ही हैं, बट व्हेन यू गो टू दीज रीजनल प्लेसेस, हर जगह मैंने देखा है
कि एक मसाला होता है धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर होता है, जी वो बेसिक मसाला होता है जो हर चीज में जा रहा होता है। बिल्कुल फिर कहीं पे सरसों आ जाता है, कहीं पे कोई चीज आ जाती है, कहीं पे काली मिर्च आ गया, कहीं पे वो हल्दी पीसी जा रही है, कहीं पे अदरक और लहसुन और खड़ी लाल मिर्च पीसी जा रही है। तो बहुत ही मिनिमल मसाले होते हैं जिनको यूज किया जाता है। और जहां तक वो सज्जन स्पाइसी बोल रहे थे, स्पाइसी तो भैया रीजन के हिसाब से है। बिल्कुल हमें हमारा जहाँ पैदा हुए हैं और जो वहाँ का वेदर है, एटमॉस्फेयर है, तो उसी हिसाब से जो है हमारे टेस्ट बड्स बने हुए हैं। करेक्ट वो यूरोप में रह रहे हैं, हमने तो नहीं बोला कि आपका खाना मीठा है और उसके अंदर जो कोई स्मेल आती है, बट ये है हर जगह का अपना अपना चॉइस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा हम जैसे अभी आपके करियर के काफी एक आगे स्टेज पे पहुंच गए थे, थोड़ा सा एक बैक ट्रैक लेते हैं। त्रिवेंद्रम जब आप पहुंचे IIHM, आपने अपनी होटल मैनेजमेंट करी, उसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप क्या था? त्रिवेंद्रम से निकलने के बाद आप कहाँ गए टू स्टार्ट योर करियर? मैं वापस लेके आता हूँ आपको, जी हम त्रिवेंद्रम से शुरू करते हैं। हाँ जी बिकॉज वो नॉर्थ इंडिया में पला हुआ लड़का और वो केरल पहुंचता है, जी तो पहला उसका होता है कल्चरल शॉक, करेक्ट जो इस कॉलेज ने कभी लगने नहीं दिया। ओके IHM त्रिवेंद्रम एक ऐसा कॉलेज है अभी भी, और हमारे टाइम में तो बिल्कुल ही था, वहाँ पे कभी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन वाला लड़ाई थी नहीं। जो वहाँ के टीचर्स थे, हमारे प्रिंसिपल थे, इन लोगों ने बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ था। एक इमोशनल कनेक्ट था हर बंदे में, जी और हर बंदा एक दूसरे से सीखता था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा हूँ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये कनेक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा जो वहाँ मुझे मिला। कॉलेज के अंदर 3-4 चीज़ें थी जो बड़ी ज़रूरी थी, जो हमें अलाउड नहीं था। कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं कर सकता कोई भी, ओके और कोई भी कोई जो कल्चरल चीज़ें आप उसको एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, लेकिन पता लग गया कि आप जो है किसी कल्चर को आप बैकस्लैश कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो, तो खाट खड़ी हो जाती थी। कॉलेज से आप निकाले भी जा सकते थे। जी तो वो डिसिप्लिन जो कॉलेज से मिलता है वो आपको आपके करियर में बड़ा हेल्प करता है। मैं IHM त्रिवेंद्रम से निकला, कैंपस इंटरव्यूज होते थे, फॉर्चुनेट थे हम, कुछ नौकरियां मिल गई जिसमें हमने चूज किया लीला में जाना। ओके तो लीला में हमने ज्वाइन किया एज अ KET, किचन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी था। ड्रीम जॉब्स होती थी उस समय जो कॉलेज में पढ़ रहे होते थे, कि भैया या तो ताज मिल जाए या OCLD में हो जाए, या फिर लीला में आपको जो है या तो मैनेजमेंट ट्रेनी हो जाओ, आप KET हो जाओ। तो हम लीला पहुंचे। लीला में ये वो खदान है लीला कि आप जब भी हाथ डालो ना, सोना या हीरा ही निकलेगा, मैन पावर के नाम पे और ट्रेनिंग के नाम पे। उनकी ट्रेनिंग बड़ी प्यारी थी, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सारी चीज़ें, और बेस्ट जो चीज़ थी वो था टीम बिल्डिंग। जी वो टीम बनाना सिखाते थे कि हाउ टू वर्क विद पीपल हु आर डाउन बिलो यू, जो आपके नीचे हैं। तो उन्होंने समझाया नीचे कोई नहीं होता, सारे कलीग्स हैं। करेक्ट तो वो ट्रेनिंग बड़ी काम आती है। इसके बाद फिर अचानक मैंने आउटडोर केटरिंग देखी बॉम्बे में, महालक्ष्मी रेस कोर्स में एक फंक्शन हो रहा था, हम ट्रेनी थे, हम गए वहाँ पे। हमने देखा कि जब हम ब्रेकफास्ट बुफे पे खड़े होते तो गेस्ट से इंटरेक्शन होता था। करेक्ट बट आउटडोर केटरिंग में क्या था कि जब हम गए, चीज़ों को सेट किया, और जो गेस्ट देखता था और जो गेस्ट का रिस्पॉन्स होता था वो बड़ा अलग था। वो अपनी फीलिंग बाहर लेकर के आते थे, और हम देखते थे कि हमने 5 स्टार सेटअप क्रिएट किया खाली ग्राउंड में और उसके बाद से हटा दिया, अगले दिन फिर नया ही होगा कुछ। तो उसने मुझे खींचा आउटडोर केटरिंग की तरफ। आई केम टू दिल्ली, आई ज्वाइंड अ कंपनी, और हम करते रहे। हमारे एक शेफ सूरी हुआ करते थे, चंद्र सूरी शेफ, जो लीला में होते थे, वो मुझे दिल्ली में वापस मिले। जी तो हम करते रहे। DLF गोल्फ कोर्स गए, DLF गोल्फ कोर्स की हमने रीओपनिंग कराई, तब मैं बड़ा जूनियर हुआ करता था उस समय। हाँ जी फिर 2003 में आई गॉट टू गेट इनटू अनदर केटरिंग कंपनी, और 2005 में आई स्टार्टेड माय ओन। हमारा कलश क्विजीन के नाम से हमने शुरू किया, एंड कलश रिमेन्ड विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी ये कोविड तक हमारे साथ रहा,
फिर उसके बाद हमारा मर्जर हो गया, और मर्जर हुआ क्लास ग्रुप ऑफ होटल्स का, जी। बिकॉज दे वांटेड टू गेट इनटू आउटडोर केटरिंग एंड दे वांटेड टू एनहांस देयर बैंक्वेटिंग। अब एनहांसिंग ऑफ बैंक्वेट्स अभी थोड़े दिनों बाद होगा, हाँ जी। बट हम लोग साथ में आए, वी स्टार्टेड दिस कंपनी कॉल्ड द गूरमे स्टोरी। ओके। ये जर्नी रही अभी तक की। अरे वाह। एंड क्लार्क्स के अंदर भी आपका, आई थिंक आपने जो बताया था, क्लार्क्स आमिर, क्लार्क्स फराजन, क्लार्क्स अवध, इन अभी तीन हम के लोग साथ। वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम्म, बट यस वी कैन डू केटरिंग एट दीज प्लेसेस, जी बट हो सकता है बहुत जल्दी आप हमें देखें कि हम ये तीनों जगह कर रहे हो, बिल्कुल। तो बैंक्वेट्स हम कर रहे हो। वी विल बी ईगर टू सी यू देयर वेरी सून नाउ। एंड जैसे अभी आपका इतनी अच्छी आपकी वास्ट जर्नी रही है, यू हैव वर्कड विद सो मेनी डिफरेंट शेफ्स, यू हैव वर्कड विद सो मेनी होटेलियर्स, आपके कितने अच्छे कनेक्शंस हैं। कुछ हमारे कंट्री के अंदर रिप्यूटेड शेफ्स रहे हैं, जो जिनकी एक पब्लिक अपील बनी हुई है, जिसमें से सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो वो एक ही बनते हैं, शेफ संजीव कपूर। खाना खजाना से वो हर घर के अंदर पहुंचे थे। तरला दलाल जी। तो ऐसे आपका किसी शेफ के साथ वन ऑन वन काम करने का एक्सपीरियंस रहा हो, जिनको आज एक यू नो एवरी हाउस होल्ड जिनको जानता हो, ऐसा कोई शेफ? मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे शेफ्स हैं जिन्होंने अपने नीचे ऐसे शेफ्स को निकाला है, हाँ जी। जो टीवी पे दिखाई दे रहे होते हैं, जी या जी। जो घरों में पहुंचे हुए हैं। शेफ सिब्बल है, जैसे शेफ सिब्बल आईटीडीसी में होते थे। हाँ जी। शेफ सिब्बल के नीचे काम किया, शेफ सिब्बल ने मेरी ट्रेनिंग भी बचाई थी, हम्म। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ जी। एक लेवल पे जब शेफ पहुंच जाते हैं ना, तो इट्स मोर ऑन टू दी मैन मैनेजमेंट हम्म। एंड प्लानिंग द थिंग्स। तो और शेफ सिब्बल हो गए, शेफ सिब्बल, शेफ सूरी हो गए, हाँ जी। मेरा दोस्त है, मेरा बैचमेट है, हिमांशु तनेजा हो गया, हाँ जी। गगन हो गया, बहुत सारे, मेरी मेमोरी कमजोर है तो पकड़ना किसी मुश्किल किसी है। का ऐसा ना हो कि नाम में सो जाए, वो चीज गलत हो जाती है नहीं, उसमें। ये तो फादर्स वाला सीन है, और ये दो मेरे भाई हैं, तो उनको मैंने पकड़ लिया। अदरवाइज मल्टीपल शेफ्स जिनके साथ में काम करने का मौका मिला, बहुत सारे हाँ जी। गोरे शेफ्स रहे जिनके साथ काम किया। जी। इनफैक्ट शेफ शौकत अली कुरैशी, शेफ शौकत अली कुरैशी वर्कड इन माय कंपनी फॉर 5 years। ओह, दैट्स अमेजिंग। और शेफ शौकत को मेरा दोस्त हुआ करता था बॉम्बे में, मैं होटल का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जरान करके, तो जरान के लिए मास्टर शेफ ढूंढ रहे थे। हम्म। तो वो और उनका एक ऑस्ट्रेलियन शेफ था, दे केम टू दिल्ली फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। मेरे घर पे एक छोटी पार्टी थी, हाँ जी। वो आए, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने बोला शेफ कौन है? मैंने कहा कि शौकत। हमें दे दे। मैंने कहा मजाक कर रहे हो, शौकत तो कैसे दे दो? बट वो दोस्ती यारी की लड़ाई में जो है, वो शौकत शेफ को मुझे उनको देना पड़ा। शौकत शेफ को समझाया सब जी। बॉम्बे जाओ। तो शौकत हैड वर्क विथ मी। इम्तियाज साहब के सामने काम किया है मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे, वाओ। बट शौकत अलग ही चीज थे। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो फैमिली पूरी अगर हम देखें। हाँ, उनका दामाद मेरे पास काम कर रहा है, उनका बेटा मेरे पास अभी काम कर रहा हाँ है, जी। मेरी सिस्टम में ही। जी। पता नहीं, इनके हाथ में एक शफा है, वो मतलब गॉड गिफ्टेड। इधर गॉड गिफ्टेड। कोई भी चीज, उनका बेटा नया नया सीख रहा है, और एक दिन मैंने ऐसे बोला कि तू आज तू खाना बना, और उसको भी रेंज पे, मतलब 1 साल पुरानी बात है, रेंज पे हम जाना अलाउ नहीं करते थे। उसने एक मटन बनाया, और उसने बोला जो घर पे बनाता हूँ ऐसे ही बनाया। वो मटन हमारा वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग आइटम्स में है। जो गेस्ट खाता बोलता है ये चाहिए, तो एक ही चीज बना रहा है, मटन, और धीरे धीरे और चीजें करेगा, बट दे आर गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड मेरा थोड़ा सा किचन के अंदर एक्सपीरियंस थोड़ा सा रहा है, बिकॉज ऑफ होटल मैनेजमेंट। ट्रेनिंग के टाइम पे थोड़ा वो रहा है। थोड़ा मैं डर गया था, क्योंकि मेरी जो 80 के जो हमारा फाइनल ईयर के अंदर जो किचन होता है, उसकी जो हमारी शेफ थी, उन्होंने एक चीज़ बड़ी सिंपल सी बताई थी कि जिसको शेफ बनना है आगे करियर में, एज अ करियर शेफ, तो सबसे पहले दिल्ली में गाजीपुर मंडी चले जाओ, वहां पे जो मीट मार्केट है उसको देख के आ जाओ, वहां से जो वापस आके ये बोले कि शेफ बनना चाहता हूँ, उसको मैं ट्रेन कर दूंगी। एडिशनली मैं थोड़ा सा अपना एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ।
मैं आईटीसी मौर्या में ट्रेनिंग कर रहा था, अपनी वोकेशनल जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है हमारी। तो आई वॉज वेरी लकी दैट टाइम, जो वहाँ के सूशेफ थे मेन किचन के, हैंडलिंग द बैंक्वेट्स एज वेल, उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी टू हैंडल द लाइव पास्ता काउंटर एट कमल महल बैंक्वेट 5 नाइट्स कॉन्जिक्यूटिवली। तो वो जो एक्सपीरियंस था वर्किंग ऑन द रेंज इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, उसमें ये समझ आ गया था कि इंडस्ट्री में काम करने में मजा है। एंड इवेंचुअली फिर अपना होटल मैनेजमेंट करके जॉब करी, एंड नाउ आई एम रनिंग माय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विद माय पेरेंट्स। तो किचन हैज बीन ऑलवेज अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस। इट इज। मूविंग ऑन, अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं, आपने अभी काफी अपने कलीग्स, अपने बैचमेट्स, अपने सीनियर्स, अपने गुरु के बारे में बताया। ऐसे वो कौन से शेफ रहे हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया इन योर जर्नी ओवर द इयर्स? मैं सीरियसली बोलूं, मेरे को जो पहला इंस्पिरेशन मिला था वो शेफ सिब्बल से ही मिला था जी। कि मुझे किचन में काम करना है। शेफ डेनिस मैथ्यू हुआ करते थे। शेफ डेनिस मैथ्यू हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे और उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे ऊपर। जी। तो आप लीला की बात कर रहे हैं? ना, ये कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ओके सॉरी। शेफ डेनिस मैथ्यू होते थे, उनका था कि तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा और तू किचन के लिए बैठ, इंटरव्यू के लिए, हाँ जी, चीज़ों के लिए। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था जी। बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा रूड हो जाएगा, बट इस तरीके से कोई इंस्पिरेशन किसी इन शेफ से मिला नहीं मुझे। रीजन बीइंग कि ये एक तो एज में मेरे से बहुत बड़े थे, करेक्ट, और दे वर नॉट ऑन रेंज। हाँ जी, रेंज पे काम नहीं करते थे। दे वर मोर ऑन टू प्लानिंग, दे वर मोर ऑन टू कॉर्पोरेट इन में पहुंच चुके थे तब तक, चेकिंग द थिंग्स। जी। और मेरे लिए शेफ का जर्नी जो था वो बड़ा साथ साथ चला। एट द एज ऑफ 23 आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस। तो एक शेफ जब बिजनेस शुरू करता है तो शुरू के कुछ दिन तो वो खाने पे ध्यान देता है। जी बिल्कुल। फिर वो मान लेता है खाना उसका सोल है, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर जो चाहे वो फाइनेंसेस हो, गवर्नमेंट्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी। जो अंदर का शेफ है ना, वो घूमता है जब ना, तब वो चीज़ें उठाता है और फिर अपनी टीम को ट्रांसलेट करता है। बिल्कुल। तो इंस्पिरेशन के नाम पे तो जो खाना बनाने का इंस्पिरेशन था वो मदर और दादी से ही आया। बाकी अनफॉर्चुनेटली वो कुछ सिंगर होते हैं ना जिनको गाना नहीं सिखाया जाता, तो शायद उनमें से एक हो गलती से नहीं, बट सर जिन सिंगर्स को गाना नहीं सिखाया जाता वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, एंड जिन शेफ्स को खाना बनाना नहीं सिखाया जाता उनके अंदर वो फ्लेवर प्रोफाइल होती है अपने आप वो टेस्ट लेके आने की। एंड हमने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है आपका। मुझे खाना पसंद है, दोस्तों के साथ मस्ती बहुत करते हैं हम लोग, और एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं। एक्सपेरिमेंटल का जो एक्चुअल है वही हम लोग कर रहे होते हैं। अभी शायद 2-3 दिन बाद एक हम लोग का प्लान बन रहा है 14th के बाद में, आई विल कॉल यू। हम लोग पास में ही एक फार्म हाउस है, हम लोग लास्ट ईयर भी गए थे, तो लास्ट ईयर गड्ढा खोद करके हमने उसके अंदर मटन वगैरह बनाया था। ओके। कोयले के ऊपर। तो कोई ना कुछ नया ड्रामा लेकर के आते ही रहते हैं जो मस्ती हो सके। सो ऑफबीट थिंग्स। फिर वही चीज़ है कि जो सॉल्ट और पेपर और जो थोड़े बहुत मसाले जो उस मीट में फ्लेवर ला सकते हैं वो चीज़ है। बट अब धीरे धीरे हुआ क्या है कि साथ के जितने भी लोग हैं हम लोग वेजिटेरियंस होते चले गए हैं। अब किसी का कोलेस्ट्रॉल अलाउ नहीं करता, तो किसी का कोई चीज़ अलाउ नहीं कर रहा होता। दैट वाज, बट यही इंस्पिरेशन मिलती है। तो दोस्त बोलते हैं खाना बढ़िया है, गेस्ट बोलते हैं खाना बहुत अच्छा है, और उसमें हमने रिसर्च किया हो तो ऐसा है। ये जो आपने वेजिटेरियन वाली बात बोली, इससे एक मेरे को एनेक्डोट याद आता है। हम लोग थे यहाँ पे, ताज की प्रॉपर्टी है प्रताप महल पुष्कर में। तो वहाँ पे ना जो प्रॉपर्टी ओनर्स है दे हैव दिस जंगल थीम्ड, उनका एक फार्म हाउस है पीछे। तो वहाँ पे वो जंगल थीम्ड सारे डिनर्स वगैरह करते हैं। तो शेफ कांत होते थे वहाँ पे उस टाइम पे, एग्जी शेफ। बहुत अच्छा उन्होंने सेटअप किया था। हम अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 15 से 20 वेडिंग प्लानर्स वहाँ पे उन्होंने इनवाइट करे थे फॉर अ प्रॉपर्टी शो राउंड एंड अ रेकी ट्रिप, फैम ट्रिप था हमारा। तो रात को वहाँ पे जब हम पहुंचे जंगल थीम डिनर के लिए, प्रॉपर वो कैमल कार्ट्स के अंदर हम वहाँ पे लेके जाए गए। तो शेफ कांत ने खाने के बारे में बताना शुरू किया। He talked on length about mutton, about chicken, and the different variations he was preparing.
एंड फाइनली मेरे फादर, जैसे आपको मैंने बताया, बिजनेस में उनके साथ ही हूँ मैं, उनकी कंपनी को ही आगे रन कर रहा हूँ. माय फादर आस्क्ड हिम कि शेफ हम कुछ वेजिटेरियंस के लिए भी अपने कुछ सोचा है, एंड वेरी कैजुअली एंड कूलली रिप्लाइड, हाँ पनीर भी है. So I feel that non-veg cuisine has been a very much influential cuisine, क्योंकि उसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करने को शायद थोड़ा ज्यादा मिलता है. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया. नहीं, मेरे को जो मेरा सोचना है या जो हम हाँ जी. देखते हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है. जी. इंडिया में अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज भी ना, तो वेजिटेरियन ज़्यादा है. हाँ जी. बहुत ज़्यादा है. हाँ जी. कम्युनिटी विच हैज़ मोर मनी टू स्पेंड, जो हम लोगों से मिलते हैं वेडिंग्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, वेजिटेरियन ज़्यादा है. जी. और ये एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं खाने में. हाँ जी. इनको लोकल क्विजीन्स भी चाहिए, बाकी चीज़ें बाहर की वो भी हैं, और वेजिटेरियन के इतने ऑप्शंस हैं. मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको. अंत नहीं है उसका. जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं अगर अपने ऊपर लूँ तो मैं एक आपको 2 किलोमीटर का बुफे दे सकता हूँ, हाँ जिसमें जी. वेजिटेरियन खाना होगा केवल, और अलग जी. होगा, अलग अलग रीजन से होगा, और आप बोलोगे तो बिना लहसुन प्याज का भी होगा. उस पर भी मैं अभी आऊंगा, बिकॉज अभी हमने रिसेंटली एक चीज एक्सपीरियंस करी है आपकी. उस पर हम बिल्कुल अभी आएंगे. मैं थोड़ा सा उसके पहले गुरमे स्टोरी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानना चाहूंगा कि कैसे गुरमे स्टोरी पे हम पहुंचे. हाँ, तो बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस है इसका. हमने किसी की शादी करवाई. मैं किसी कौन है मैं हाँ जी. बात जाऊंगा. हमने किसी की शादी करवाई, हम्म. और शादी करवाने के बाद में खाना पसंद आया. जी. हम लोग एक दूसरे को पसंद आए, और फिर एक ऑफर आया कि वी वांट टू स्टार्ट केटरिंग. हम्म. और बड़ा मुश्किल होता है कि वो आप किसी के साथ इस पर्टिकुलर बिजनेस में, बिकॉज इसमें ना बड़े सारे लेयर्स है जो हाँ कुछ जी. दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं एज अ करेक्ट बिजनेसमैन. करेक्ट. तो केटरिंग में बहुत ही कम केटरिंग कंपनीज में पार्टनर्स होंगे, हम्म. तो रिस्की कॉम्पोजिशन बन जाता है. हाँ जी. सो टू अंडरस्टैंड पीपल. सो एक सज्जन का नाम है मिस्टर अनूप कुमार, हम्म. और उनके बेटे हैं मिस्टर आरवीर, हम्म. और एक हमारे कलीग हैं मिस्टर बनर्जी. जी. तो मिस्टर बनर्जी का एक दिन कॉल आया कि अभिषेक क्या कर रहा है. मैंने कुछ नहीं, घर बैठा हूँ, ऑफिस आ जाओ. मैं चला गया मिलने के लिए. सो ही सेड कि वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग केटरिंग, तो अगर तू हाँ बोलता है तो वील स्टार्ट, अगर तू मना करता है तो वील थिंक ऑफ समथिंग एल्स. आई सेड ओके. ये हुआ लास्ट 2 साल पहले, जुलाई में. जी. काम चल रहा है, कौन इसमें पड़े. फिर दोबारा एक बार फोन आया. देन आई डिस्कस विद माय वाइफ क्या करना है. मैं मिला, लवली पीपल, और मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि इसमें म्यूचुअल ग्रोथ है. क्लार्क्स के मोर देन 135 होटल्स हैं आज के डेट में. हाँ जी. वो श्रीलंका से लेकर के, और पहाड़ों में नहान और मंडी और बाकी जगहों पे जो है ये होटल्स हैं. बिल्कुल. दे आर द फर्स्ट वन टू हैव दी 5 स्टार होटल्स. हाँ जी. क्लार्क शिराज आगरा पहला 5 स्टार होटल था जी. जो सर्टिफाइड था. जयपुर का क्लार्क आमेर had the first elevator करेक्ट करेक्ट. of I think Jaipur, or हाँ might जी. be of India. I'm not very sure about that. इट मस्ट बी जयपुर, बिकॉज एलिवेटर्स तो वो पैलेसेस में तो आ ही गए थे. बिल्कुल. तो पहला एलिवेटर था जो जयपुर का था. जी. एंड बेस्ट ऑफ द थिंग इज दैट एक्सीलेंट पीपल टू वर्क. हाँ जी. तो फिर बातचीत करते करते हम लोगों ने कहा कि आई थिंक वी कैन गो ऑन द सेम शिप. जी. सो प्रेजेंटली द गुरमे स्टोरी is part of the Clarks group of hotels. ओके. So Clarks group of hotels is totally a different thing, and the gourmet story is totally a different thing. But again, we are partners. The promoters are interlinked. They are interlinked. Okay. तो इस तरीके से gourmet story शुरू हुई. इसके नाम में बड़े पंगे हुए हमारे. Earlier we wanted to have a name by the name of Kalin Art. Then we found that somebody else has this हाँ name. जी हाँ जी करेक्ट. फिर हमने इसको change किया. Then we said for I think a week
तो द गूरमे निकल के आया मेरी पुरानी कंपनी से, गूरमे किचन, एंड आरवीर्स वाइफ शी पुट अ वर्ड स्टोरी। ओके। द गूरमे स्टोरी जब हुआ तो गूरमे स्टोरी हुआ, तो गूरमे मैंने डाला, स्टोरी उनकी वाइफ ने डाला और आरवीर ने द लगा दिया आगे, तो ये नाम पूरा हो गया। जी बिल्कुल। इट्स एक्सीलेंट टीम, एक्सीलेंट टीम टू वर्क विथ। एंड जैसा भी आपने जिक्र किया अबाउट योर वाइफ, सो आई एम श्योर दैट जैसा हर शेफ के घर में होता है, घर का किचन का कंट्रोल तो मैम के पास ही होगा। नहीं, हाँ भाई, कंट्रोल उसके हाथ में जरूर है जी। लेकिन लेबर मैं हूँ उसका। तो जब भी उसको कुछ अलग सा मन करता है तुम बना दो, आज कुछ अलग बनाते हैं, चलो किचन में खड़े हो लेते हैं। तो जो भी टाइम मुझे घर में मिल जाता है, हाँ जी। अब जैसे कल रात को फंक्शन था, आज मेरी टीम कुरुक्षेत्र में है, हाँ जी। शाम को एक फंक्शन है, शाम के फंक्शन में जाना है, तो आज अगर हम दोपहर में नहीं मिल रहे होते तो मैं शायद खड़ा होकर छोले बना रहा होता। तो आपको पहले बताना चाहिए था, मैं उसके हिसाब से था कि छोले खाने को मिलते। अरे नहीं, मेरी जान बच गई भाई। नहीं, बट आपने आज वो बहुत एक अच्छी हमारे को खिलाई थी टिक्की, उसकी जो मल्टीपल दाल, फर्मेंटेड दाल और योगिता ने चावल बनाई थी, वो योगिता ने बनाई थी, वो शी इज एक्सीलेंट कुक। ओके। बट वो 90% टाइम तो उसके हाथ का बना खाना खाता हूँ मैं। जी। पार्टीज हो रही थी उसके बाद भी घर पे आके खाना खाता हूँ। बट वही है कि जब भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ नया चीज़ खानी हो, बाहर नहीं जाना है लेकिन बाहर जैसा खाना खाना है, तो बाहर जैसा खाना खाना है, मतलब बाहर जैसा वो हमारे जैसे वो पकड़ा जाता है कि तुम बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने थोड़ा सा उनके बारे में ये भी बताया था दैट उनका एक स्वीट बिजनेस है जिसके अंदर वो कुछ हाँ, होटल्स में भी सप्लाई कर रही हैं। अमृति करके एक हमारी कंपनी है जी। और अमृति का मतलब होता है अमृत जैसा, हाँ जी। स्वीट एज नेक्टर। तो मतलब अमृति का टैगलाइन अमृतवत मधुरम, हाँ दैट जी। मीन्स स्वीट एज नेक्टर। वाओ। तो ये है, बड़ी कमाल की मिठाई करती है, उसे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इस कंपनी के ऊपर। इनकी अपनी टीम है जी। और इनकी टीम बड़ी अच्छी है। जी। इनके पास 5-6 शेफ्स हैं, उनसे कुछ भी बोल दो वो क्रिएट करने को तैयार रहते हैं। इनकी जो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हैं, अभी लास्ट ईयर एक रशियन डॉक्टर है इंडियन बट रशिया में है, उनकी हाँ शादी जी। थी गोवा में, तो वहाँ पे उनको 200 डिब्बे चाहिए थे, वो मिठाई गई। उसके बाद से उनका हर 3 महीने में इंडिया आना होता है। वो शायद लगेज से ज्यादा जो है वो मिठाई लेके जाते हैं, 40 वाओ। डब्बे दे दो मेरे को। वाओ। तो हर बार का वो हर 3 महीने में 40 डब्बे उनके फिक्स है। अच्छा। तो इस तरह के इनके गेस्ट अच्छी वो फैमिली जुड़ी हुई है साथ। अच्छी फैमिली जुड़ी है, इनके साथ ही काम कर रही है। जी जी। इनफैक्ट कुछ होटल्स हैं, आई नॉट टेक द नेम्स, जहाँ पे इनकी मिठाइयाँ जाती हैं। तो आई थिंक जिसको पता करना है वो अमृति को सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे उन होटल्स पे वो मिठाई गेन करने के लिए। पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। सो मैं भी एक बात करना चाहूँगा। अभी एक रिसेंटली वेडिंग हुई थी दिसंबर में, सिमरन और राघव की, जो कि सिमरन हैपेंस टू बी डॉटर ऑफ अ वेरी डियर अंकल ऑफ माइन, मेरे पापा के बचपन के दोस्त है अरुण महाजन अंकल। तो हमारे को गुरमे स्टोरी के साथ में हमारा एडवेंट सबसे पहली बार वहाँ पे हुआ उस शादी पे। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी कि अगर वेजिटेरियन क्यूजीन की हम बात करते हैं, आप 2 किलोमीटर लंबा पूरा बुफे स्प्रेड दे सकते हैं विच कैन बी ऑल्सो विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो थोड़ा सा इस वेडिंग के बारे में आप दीजिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम वहाँ पे कर चुके हैं। ये ना, तो पहले तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट है इस मैरिज में। पहली चीज, हाँ जी। मिस्टर महाजन के फंक्शन हमने पहले भी किए हुए हैं और ये नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल बिल्कुल। हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियंस के लिए खाना होना चाहिए, बट नॉन वेज में क्या क्या है। हाँ कभी जी। उनके लिए ट्राउट आती थी, वो बेस्ट ऑफ द लॉबस्टर्स हैदराबाद से आ रहे होते थे, वो चल रहा था। इस बार मेरे लिए शौक था जब बुलाया गया, बोला अभिषेक वो सिमरन की जहाँ शादी हो रही है वो वेजिटेरियंस है। तो मैंने कहा जी अच्छी बात है। फिर हुआ कि वो नो अनियन नो गार्लिक वाले लोग हैं, मैंने कहा और अच्छी बात है। तो हमने क्या किया कि जब हम प्लान कर रहे थे तो थीम निकल के आया राम सीता का। हाँ जी। राम सीता विवाह। तो हमने कहा सर बाहर से चीज़ें नहीं करेंगे, लेट्स डू ऑल द क्विजीन्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया। हाँ जी। तो शुरू में हम
हमने वर्किंग करनी शुरू करी। तो उसमें कुछ कुजीन्स थे जो इंग्लिश इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ जी। जैसे पौंडीचेरी से कुछ था। जी जी। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट से था। खाने के बारे में बताना शुरू करता हूँ आपको। जयपुर में एक कचहरी करके एरिया है। हाँ जी। तो वहाँ पे एक चाट वाला है जो त्रिफले का भल्ला करता है, पराठे करता है, चीला करता है, कांजी वड़ा करता है। हाँ जी। तो वहाँ से हम उसको 2 चीज़ों के लिए लेके आए, त्रिफले का भल्ला और कांजी वड़ा। जी। नोबडी कैन मैच हिम। वो काले चने के साथ सर्व करता है। फिर बनारस से आया, बनारस से हम लेकर के आए, बनारस से उनके टमाटर की चाट है। जो उनकी टिक्की होती है वो दिल्ली और आगरा वाली टिक्की नहीं होती। हाँ जी। उसमें वो मटर के साथ काम कर रहे होते हैं। बनारस का सोठ ही अलग है, बनारस की चटनियाँ ही अलग है। हाँ जी। उनके गोलगप्पे का पानी जो है, गोलगप्पा ही अलग है उनका। आटे का गोलगप्पा होता है जिसमें थोड़ा सा वार्म मटर डालते हैं और उसके बाद से वो खट्टा और हींग वाला पानी होता है। फिर मुंह पानी आने लग गया मेरे। उनके पालक पत्ते की चाट है। एक सिंघाड़े की चाट करते हैं वो लोग। हाँ जी। उसके बाद मलाइयो है। मलाइयो जो हमारी दिल्ली में दौलत की चाट के नाम पे बिक रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह की चीज़ है, बट वो मलाइयो बोलते हैं और उसका रंग थोड़ा सा केसरिया होता है। हाँ जी। हाँ यहाँ जी। दिल्ली में सफ़ेद होता है। ठंडई, ठंडई अनमैच्ड। आगरा से पराठे आए थे उसके अंदर। आगरे से एक आलू की टिक्की आगरे से भी आई थी, वो थी। उनका चीला था आगरा से। कुछ और चीज़ें थी। फिर मथुरा से, जहाँ से राघव जी हैं, तो राघव जी का फेवरेट एक था कचरिया की चाट। हाँ जी। कचरिया पता नहीं, मुझे लगता है कि 1-2 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि एक ही बंदा है जो मथुरा में बनाता है और कहीं पे कचरिया की चाट मिलती नहीं है। कोशिश करेंगे उनसे सीखें, सिखा सके अगर हमें वो तो। उसके बाद वहाँ से मथुरा से जलेबी आई थी। जी। दिल्ली में जो जलेबी हम खाते हैं ना, वो पतली सी क्वाइन की तरह जलेबी, करेक्ट करेक्ट। जिसके अंदर वो क्रिस्प होती है और आप खाते हैं। हाँ जी। बट एक्चुअल जलेबी में थोड़ा सा खटास होता है फर्मेंटेशन का। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो वो जलेबी थी जिसको खाने का अलग ही स्वाद है। फिर हमने एक इंडो पर्शियन क्विजीन लगाया हुआ था। इंडो पर्शियन कुछ फैमिली है जो सिख फैमिलीज है जो अरब कंट्रीज में रहते थे और वापस चले आए, जी। तो उनका अपना एक अलग खाना चल रहा होता है। चीज़ें वही है, तबूली है, हमस है, लेकिन वो तरीका ही अलग है उनको प्रिपेयर करने का। तो वो हो गया। फिर नॉर्थ ईस्ट से था, नॉर्थ ईस्ट के मोमो जो नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं वो लोग, बिना लहसुन प्याज के बनवाना एक अलग ही कहानी थी और उसका टेस्ट डिराइव करना। तो नॉर्थ ईस्ट से जो है वो मोमो थे। आप डम्पलिंग कह लीजिए, दिमसम कह लीजिए, सुमई कह लीजिए, बट हमने तो मोमो ही कहा उनको। हाँ जी। मोमो था। इसके बाद मैं इम्फाल गया था। इम्फाल में एक लेडी है, वो फ्लैट ब्रेड्स बनाती है, विच इज़ वेरी क्लोज टू द पिज्ज़ा व्हाट वी सर्व। तो वो आए, उनका वही था, वुड फायर पिज्ज़ा लगवाया गया, वुड फायर ओवन लगवाया गया और वहाँ से उन्होंने पिज्ज़ा निकालना शुरू किया। हम पिज्ज़ा कहते हैं, उनका कुछ टेक्निकल नाम था, सॉरी मैं वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट दे वर डूइंग। फिर महाराष्ट्र से हमारे शेफ है, बहुत पहले से वहाँ काम कर रहे हैं। कुछ फेमस नाम लोगों ने लिए थे कि आप इनसे करा लो, आप इनसे करा लो। मुझे नहीं कराना है, मुझे तो जड़ों में जा रहे हैं बिल्कुल। वही लोग चाहिए जो जिनको मैं जानता हूँ, जो करते चले आ रहे हैं। तो वहाँ से आया, उंदियू हो गया उनका, थेपले थे। हाँ जी। मिठाई में मोहन थाल था, श्रीखंड किया हुआ था, कुछ 12-13 आइटम्स थे जो उन्होंने किया था। इसके बाद फिर दिल्ली की चाट थी, फतेह की कचौड़ी थी, लोटन के छोले थे। अम्बाले से गोलगप्पे आ रखे थे, अम्बाले वाले फेमस हैं। हाँ जी। वो है। मुरादाबाद से कोई दाल लेकर के आया था, जो उनकी ब्रेकफास्ट वाली मुरादाबादी दाल। हाँ जी। इसके बाद आपका हरिद्वार से भी एक सज्जन दाल कर रहे थे जी। एक और पर्टिकुलर चीज़ मैं भूल रहा हूँ जो बड़ी कमाल की थी, मुझे याद आया तो आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें जो है नॉर्थ, हाँ, एक आपका कल्हाड़ी कुलचा हो रहा था। कल्हाड़ी इज काइंड ऑफ अ मोज़रेला। हाँ जी। मोज़रेला जम्मू से आए हुए थे, वो कर रहे थे। राजमा कुलचा कर रहे थे जम्मू से सज्जन जो आए थे। इसके बाद जूसेस थे जो बड़े अच्छे थे, उसमें थोड़े से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हुए थे और एज अल्कोहल नहीं था, तो उसमें जो है जामुन शॉट्स और स्ट्रॉबेरी डाइक्यूरी, इस तरह की चीज़ें थी। एंड दीज वर नॉट विथ एनी काइंड ऑफ एसेंस और सिरप, दीज वर द प्योर जूसेस, नेचुरल फ्लेवर्स। फ्रूट्स। इसके बाद फिर
फ्रूट्स थे, बेस्ट ऑफ द फ्रूट्स व्हाट यू कैन गेट जी। at this point of time. And I think even fruits menu was somewhere close to about with a variety of 30, 40 odd fruits It was more than variety. that. It was more than that because, and the gentleman who did it, Mm-hmm. he is known as the Mango King. As the Mango King. Mango King. Okay. I have a great respect for him. बडेरा साहब हैं, कमाल का फूड करते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने गाड़ी में 2 डिब्बे चेरी के रखवा दिए पहले कि भोग ले जाइयो। मैंने कहा उनकी चेरीज इतनी बढ़िया होती है, उनके मैंगोज इतने मीठे होते हैं, पता नहीं कहाँ सोर्स करते हैं, और वैसे आम दिल्ली में नहीं मिलते जो वो भेज देते हैं। इसके बाद से फिर वी हैड चेटीनाड क्यूजीन जी। हम कर रहे थे। एक स्टर फ्राई स्टेशन था विच इज़ वेरी क्लोज टू दी तेपनियाकी, बट इट वाज अ स्टर फ्राई स्टेशन जो नॉर्थ ईस्ट से टीम आई थी वो कर रही थी। इनका थुप्पा स्टेशन था, जो थुप्पा सूप होता है वो था। हम लोग एक शोरबा कर रहे थे, टमाटर धनिया का शोरबा, लेकिन वो उसका तरीका बड़ा अलग था। तो था वो एक्चुअल जो शोरबा था उसी तरह वो कुल्हड़ में हम सर्व करा रहे थे समोवर से। ओके। फिर एक साउथ इंडियन का पूरा लाइन था जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डोसास हाँ जी। एंड इडियप्पम्स और पनीरम्स, इस तरह की चीज़ें। फिर यू हैड चेटीनाड क्यूजीन अगेन, जहाँ पे चल रहा था अप्पम था, स्ट्यू था, 7-8 varieties of that. And the chef had come from Kerala, and he used to be once in my college and my senior. So he had come. Chef Vishwajit had come from Kolkata to give his Bengali food. So Moshwar Ghanto, आपके बंडे की सब्जी, सुक्तो, these kind of things. Radha Vallabi is a kind of a kachori. जी। पूरी राधा वल्लभी। देन खत्म ही नहीं हो रहा है, तो अभी ये तो बहुत चीजें ध्यान आनी शुरू हो रही है। Remember even the menu was about some 35-40 pages. कश्मीरी खाना शेफ शौकत हैड का वो कर रहे थे। इसके बाद राजस्थानी महाराज जी थे, रामचंद्र महाराज, वो कर रहे थे। देन छज्जू हैड कम फॉर हिज तवास अमृतसर। ओके। अतीक वाज देयर फॉर हिज गलावट। उसके बाद निमोना मटर की जो दाल होती है बनारस वाली वो है। बिहार से लिट्टी चोखा, और उसका एक अलग ही स्टेशन था। लिट्टी चोखा के साथ और 3-4 चीज़ें थी। कोई कुजीन छूट गया हो तो कुछ छूटा होगा, जैसे अभी आपने जब तक बताया कुछ छूटा होगा। मुझे लग रहा है शायद मैंने भी सब कुछ ट्राई नहीं कर पाया, कई चीजें अभी सुनने में आ रही है जो मैं नहीं उसको ट्राई कर पाया वहाँ पे। इसके बाद फिर आपका डेजर्ट्स थे। एक टीम है पौंडीचेरी से आई हुई थी, दे वर डूइंग द इंग्लिश डेजर्ट्स। फिर मथुरा से खुरचन जी, लखनऊ से परवल की मिठाई, गोहाना से फिर एक जलेबी आई हुई थी जो बड़ी वाली जलेबा होते हैं वो कर रहे हैं, बड़े वाले साइज का जो बड़े वाले। बनारस से राजभोग आया था। दुनिया कहती है कलकत्ता में अच्छा मिलता है, बनारस का राजभोग बड़ा अच्छा है जी। तो बनारस से राजभोग आया हुआ था। कोलकाता से उसी दिन शाम को 4 बजे हमारे सप्लाई पहुंची थी फ्लाइट से। मिष्टी दोई थी, कच्चा गोला संदेश था, उनका पाटला गुड़ संदेश था, एक मिठाई होती है शोर भाजा, तो इस तरह की चीज़ें थी। दूध था, दूध वृंदावन से एक यादव जी हैं वो आए हुए थे, कड़ाया दूध जो होता है, कढ़ाई दूध वो कर रहे थे। और वो कढ़ाई दूध तो उनका कमाल था, मतलब वो जग को दूध के ऊपर रख देते थे तो डूबता नहीं था, इतनी मलाई की मोटी परत जमा रखी थी उन्होंने। उनके बगल में एक और स्टेशन था, मैं भूल रहा हूँ बड़ी सारी चीजें थी, बहुत एक्सटेंसिव मेन्यू था। फ्यूजन डेजर्ट तो था जो वहाँ रखे थे, वो पौंडीचेरी से आ रखे थे, तो दे वर डूइंग इट। बहुत कुछ था। ये भी 2 किलोमीटर का हो जाएगा अगर इसको सीधा खींचो ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये फार्म का जो पूरी पेरिफेरी कवर्ड थी उसमें, वो करीब 800-900 मीटर का था वो। हाँ जी, तो सारी की सारी पेरिफेरी थी, इससे ज्यादा की थी, और हम टेढ़ा मेढ़ा करके चल रहे थे, तो काफी लंबा सेटअप था ये। तो
अगर इसमें एक चीज थी, इसमें महाजन साहब ने बड़ी मेहनत की थी, हाँ जी। मेरे से ज्यादा उनका जो विजन था ना, वो जो उन्होंने ब्रीफ किया था डे 1 पे, जैसे राजस्थानी बताने, हल्दी की सब्जी, हल्दी की सब्जी अभिषेक होनी चाहिए जी। तो हल्दी की सब्जी मैं खिलाने के मूड में नहीं था, और जब लास्ट में चेक किया तो हल्दी की सब्जी मुझे इतनी सी बची हुई मिली थी, वाह। थोड़ी सी, तो मैंने कहा कुछ तो दे दो, बिकॉज मुझे दूल्हा दुल्हन को भी खिलाना है। तो लोगों ने हल्दी की सब्जी रिलीज करी, मुझे उस चीज की उम्मीद नहीं थी। तो कच्ची हल्दी कच्ची की हल्दी बनती की है ये। सब्जी। जी। आप कुछ पूछ रहे थे? एंड आई थिंक इसके लिए आपने का पूरा कोई आप 2-3 महीने तक आप पूरा इस पे एक्सटेंसिवली अपने वर्क किया था, इस पे अगर हम ओवरऑल वर्कआउट करें मेन्यू टाइम को। बनाते थे, मेन्यू वहां साहब जाता था, वो दिखाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, फिर वापस आते थे, फिर दोबारा उस पर काम होता था। तब तक मुझे कोई तीसरी चीज मिल जाती थी, अच्छा इसको भी डाल देते हैं, फिर हम वो करते थे। 3-4 महीने हम लोग लगातार इस पे काम करते रहे। जी। 4 महीने बाद एक टाइम आ गया जब मैंने बोला ठीक है तू देख लिया। मैं क्या देख लूं, सबको देख लिया हमने। बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो अब अगर किसी को गुरमे स्टोरी को रोपिंग करना हो अपने इवेंट्स के लिए, तो कैसे, अगर थोड़ा मैं कॉस्टिंग के बारे में अगर जानना चाहूँ, ऑल्दो ये बहुत एक बहुत वेग चीज है ऐसे पूछना कॉस्टिंग, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स कि कितनी गैदरिंग है, कितने तरह के हमारे को क्यूजीन्स चाहिए। बट फॉर अ सोशल फंक्शन, एक बॉलपार्क फिगर पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज द स्टार्टिंग अमाउंट पर पर्सन? वी स्टार्ट फ्रॉम 4,500 रुपीज जी। आइडियली, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, सेम सेम प्राइस में स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टार्टिंग प्राइस। तो इसमें एक अगर हम एक जेनरिक मैट्रिक्स की बात करें, तो कितने स्टार्टर्स, कितने सूप्स, कितने मेन कोर्स, कितने डेजर्ट्स आ जाते हैं इस बजट रेंज में? आइडियली हम इस तरह से काम करते नहीं हैं। हाँ जी। बहुत सारे फंक्शन जो हमारे होते हैं, 70% फंक्शंस में तो स्नैक्स होता ही नहीं है, जी। जी। बिकॉज लाइव काउंटर्स और प्री डाइनिंग एरियाज को हम लोग क्यूरेट करते हैं इस तरह से, और जो स्नैक्स के लड़के घूमते रहते हैं, मुझे पर्सनली मुझे पसंद नहीं आता है। करेक्ट सो करेक्ट। वी हैव बटलर्स जो लाइव काउंटर से चीजें ले जाते हैं छोटी प्लेट्स में, लोगों को सर्व कर रहे हो, लोग उन काउंटर्स पे आ रहे हो और गरम गरम चीजें ले रहे हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। वी वर्क मोर ऑन टू द प्री डाइनिंग एरिया एंड हैविंग एक्सटेंसिव layout of those things which you can have on small plates. करेक्ट। तो इवन आई सेकंड यू ऑन दैट। एंड दूसरा हमारा काम डॉक्टर्स की तरह है। जैसे वो मरीज को बिना देखे दवाई नहीं बता सकते, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यूजुअली इस तरह से नहीं बोल सकता कितने स्टार्टर्स और क्या। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द गेस्ट कि What गेस्ट kind of a gathering it is? what kind of a gathering it is, what kind of taste he has, what kind of vision he has for। अब महाजन जी की बिटिया की शादी थी, उनका एक विजन था, जी। तो ये तो वंस अ लाइफ टाइम वाला काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो you cannot take it as a business, it is a combination of emotion and business, so we actually translate their emotions on the paper to make the menu। एंड बैंड बाजा बारात मूवी में एक बहुत राइटफुल डायलॉग था कि ये डेकोरेशन हर कोई भूल जाएगा, वेन्यू हर कोई भूल जाएगा, सिर्फ एक चीज याद रहती है, वो है फ्लेवर बड्स। आपने खाना कैसा सर्व करा, वो इंसान आगे 10 साल बाद भी बोलेगा यार उस शादी पे गए थे, खाना अच्छा था। एंड विच इज अ वेरी राइट थिंग। इट इज एक्चुअली राइट थिंग। मतलब मैं तो मुझे लोग जाहिल बोलेंगे। मैं किसी की शादी में गया था, मुझे उनको गिफ्ट देना था। हाँ जी। मैं बहुत पुरानी बात है ये, तो स्टेज पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मेरा कहीं और से इन्विटेशन था। मैंने खाना खाया, मुझे खाना बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं चुपचाप निकल गया वहाँ से, तो मैं दूसरी शादी में पहुँच गया। मैंने कहा भाई मैं भिजवा दूंगा इसको, मैं कोरियर कर दूंगा, कहीं मिलूंगा दे दूंगा, लेकिन यहाँ से पहले भगो। ये है, खाना अगर अच्छा है तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी हो जाती है। कल बिल्कुल। शाम का फंक्शन मुझे ध्यान है, मैं जब कल करीब 1 बजे मैं निकल गया पार्टी से, एंड पार्टी गॉट ओवर एट 2 o'clock, तो मेरे जनरल मैनेजर का फ़ोन आया कि शेफ कहाँ हूँ, मैं निकल गया भाई, मैं घर जा रहा हूँ। शेफ वो दे वांट टू हैव अ फोटोग्राफ। मैंने कहा कि तू खड़ा हो जा, मैं तो निकल गया, मैं वापस नहीं आने वाला रात को। सो दीज आर एक्चुअल जो आपने कॉस्ट पूछा ना, देयर आर टाइम्स दैट these matter more than the money। That's true. That's true. I mean, at the end of the day, if after a function the family comes in and says that chef, you have made our day, we are happy with the food, I think उससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। That makes my day।
मैं जब मिस्टर महाजन की वेडिंग में जब मेन जब दूल्हा दुल्हन बैठे थे खाना खिला रहा था, खाना खिलाने के बाद जब महाजन साहब ने देखा मज़ा आ गया। और जब उधर से बोला कि एक सज्जन ने बोला कि हम महाजन साहब को तो मथुरा बुलाने वाले थे, लेकिन जो मथुरा में मिलता है सब कुछ हमको यहीं मिल गया, अब उनको वहाँ क्या खिलाएंगे। उसकी it is done. And I will add to that, अभी 2 दिन पहले ही my dad was speaking with Arun uncle to ask him कि सब थकावट उतर गई and are you relaxed now? And जब वो खाने की बात हुई, मतलब वो फोन पे एक बात होते हुए समझ आ रहा था that he had a sparkle in his eyes कि खाना तो I have Abhishek Mishra with me, तो I don't have to worry about it. So I think that's a very big accolade for you. It is And coming from a person like him, उनको मैं बचपन से जानता हूँ and I've seen him that he's a fanatic for food. हाँ, अगर उनको खाना अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, नहीं लगता तो नहीं लगता. अरे वो पागल हो जाते हैं, सॉरी। मेरे को रेडियन का जो उनके नाती हैं, उनका बर्थडे था जी, ए डॉट में जो किया था फंक्शन हमने, और वो घूम रहे थे, एसी चल रहा था बहुत तेज जी. एक लड़का जलेबी लेके किसी को ढूंढ रहा था, उन्होंने जलेबी उठाई, खाई, चिल्ड है। तो अभिषेक जलेबी चिल्ड है, मैंने कहा सर वो घूम रहा है लेकर के, एसी चल रहा है, ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म खिलाता हूँ आपको। वो बौखला जाते हैं बड़ी जल्दी, बिकॉज उनका पहली चीज तो वो कोई सवाल नहीं करते। ही सेज कि द लास्ट इज इक्वल टू एक्सेलेंस। इसके बाद की बात जो करनी है तो कर ले, बट इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी. एंड खाना गर्म होना चाहिए, सर्विस तेज होनी चाहिए। उनके 8-10 बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। वेजिटेरियंस का ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म तक उन्होंने चूज की थी। हर पार्टी में बहुत ही कम गेस्ट हैं जो यूनिफॉर्म तक अपने हिसाब से डिजाइन करवाते हैं। जी जी. तो है महान साहब तो अलग ही चीज है। बिल्कुल. सो अभी अगर मैं आज से बात करूं, वी आर सिटिंग इन 2024 एंड पे अभी हम बैठे हैं. Where do you see yourself and Gourmet Story in the year 2030, 5 years down the line? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, आई नो. ट्रिकी नहीं है, मतलब मैं वो हाइट नापने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे हम होंगे। सो आई थिंक वी विल बी वन ऑफ द कंपनीज टू नेम फॉर वेयर इज द केटरिंग इज कंसर्न्ड और द होटल बैंक्वेटिंग इज कंसर्न्ड। आई एम श्योर अबाउट दैट. यात्रा के बारे में भी बात करेंगे तो one of the top that I'm very sure about. Still we are, but that is going to be a different height. जी. मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ अभी जी. जब दिखाई देने लगेगा तो मैं बुलाऊंगा, आपको बताऊंगा। नहीं, अब मैं आपके साथ बिल्कुल रहूंगा एंड आई विल सी योर ग्रोथ हैपनिंग फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स. अभी तक तो आपने जो बहुत अच्छी ग्रोथ करी है एंड आगे भी आई कैन ओनली सी एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी फ्रॉम हियर ऑन. एंड you have been associated with certain big campaigns as well. I don't know if it's not a suitable platform to name them. We can talk about. People must have seen this episode of Rahul Gandhi ji along with Kamya Jani for Curly Tales. तो उसके अंदर वो एक लंच के ऊपर उनके सारे वो मीटिंग हुई है ड्यूरिंग द पद यात्रा which Rahul ji was doing. And the matter of the fact is that catering was done by Chef Abhishek Mishra. I'll not say that. Let's not. You were a big part of that. I'll not even talk about that. I'll talk about something different. Okay. I might be wrong that we did that. We did not do that. But yes, we are doing this Nyaya Yatra. So we started from Manipur until Mumbai. We were doing this. That was a great journey. जी. I don't know the political things or the पॉलिटिकल रिलेशंस। मेरा तो खाने के साथ रिलेशन बिल्कुल बिल्कुल। आप मिजोरम मणिपुर से आप शुरू होते हो और मणिपुर से आप नागालैंड जाते हो, नागालैंड से आप असम जा रहे हो, झारखंड जा रहे हो, बिहार जा रहे हो, यूपी में आते हो, यूपी से आप एमपी में जाते हो, एमपी से आप महाराष्ट्र जाते हो। तो ये जर्नी जो है ना ये बड़ी कमाल की है जी। मणिपुर में आपको चीज़ें अलग मिल रही हैं, आप नागालैंड जा रहे हो आपको चीज़ें अलग मिल रही हैं, फूड प्रेफरेंसेस अलग हैं जी, इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। तो वी वर तो मेंटेनिंग व्हाट एक्चुअली
these leaders wanted to have, in a way that the hygiene is maintained, and as it was a long journey, that nobody gets homesick or sick. करेक्ट तो उनको खाना मिल रहा हो. बट एज अ शेफ इन जगहों के जो एरियाज है ना, वहाँ का जो लोकल फूड है, जो लोकल फूड हैबिट्स है, वो बड़ा एजुकेशन देके जाता है. तो पहले भी हम घूम के आ चुके थे, पहले भी हम देख रहे थे, बट तब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते थे और खा के चले आते थे. लेकिन इस बार तो ये यात्रा गाँव के अंदर रुकी, जी. छोटे छोटे गाँव के अंदर, उनका अपना खाने का तरीका. मतलब मैंने पहली बार जो है केवल बैम्बू शूट की सब्जी खाई, वाओ और मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया था. बीइंग अ जी. शेफ मेरे को भी 10 मिनट लग गया समझने में कि ये बैम्बू शूट की सब्जी है. सो इस तरीके से बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो हम लोग करते रहे हैं, जो लंबे चलते रहे हम लोग. जी. बट दिस इज वन थिंग दैट डेफिनेटली वी कैन टॉक अबाउट. एंड आई थिंक इट्स वेरी राइटफुल टू से कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर 50 to 60 किलोमीटर्स में फूड टेस्ट प्रेफरेंसेस स्टाइल चेंज हो जाता है. हाँ हाँ, खाली यही नहीं होता है. एक कहावत है कि कुछ कोस दूर पे जो है पानी बदल जाता है, हाँ जी. यानी कि टेस्ट बदल जाता है, और कुछ कोस दूर पे जो है वाणी बदल जाती है. हाँ जी. डायलेक्ट्स आपको थोड़ी दूर आप चले, डायलेक्ट अलग हो जाता है, जी. तो फूड प्रेफरेंसेस अलग हो जाते हैं. जी. तो आपका पानी चेंज होने का मतलब खाने का टेस्ट चेंज हो जाना है. वहाँ की सब्जियां अलग हो रही हैं, जी. वहाँ का धान अलग हो रहा है. मतलब आप जबलपुर जाओ, वहाँ का गेहूं अलग है. आप इंदौर की तरफ जाओ, वहाँ का गेहूं अलग है. बिल्कुल. दोनों का एक बिल्कुल. ही नाम होगा, लेकिन उन गेहूं का स्वाद अलग है. हाँ जी. चावल है, तो चावल जैसे यहाँ पे मोगरा जीरा 32 करके चावल होता है, उससे ज़्यादा खुशबू किसी चावल में नहीं देखी नहीं. हाँ जी. बासमती उससे आगे फेल है, पर जीरा 32 दिल्ली में नहीं बिकता है. बट आप जो लखनऊ है और बाकी जगहों पे आप जाओ, तो आपको वो चावल मिलेगा, बिल्कुल. पतला पतला. हमारे यहाँ एक चावल है जिसकी खेती होती है, उसको अब लोग काला नमक बोलने लग गए हैं. उसमें बड़ी परेशानी होती है उसकी खेती करने में, बिकॉज जब वो चावल जब तैयार होता है ना, तो उसकी खुशबू जो है वो पागल करने शुरू कर देती है. अच्छा, उसकी खुशबू बहुत होती है. आप ब्लैक राइस की बात कर रहे हैं जो नहीं, काला नमक आपने बोला? ना ना, वो काला नमक लोग नाम उसका रखा हुआ है. अच्छा. आजकल ओके. मैं देख रहा हूँ कि वो उस पर बिक रही है, आपके ऑनलाइन कोई फेसबुक पे बेच रहा है. हाँ हाँ. हमारे यहाँ 40 रुपए 45 रुपए किलो मिल रही होती है, यहाँ हाँ पे जी. 200 250 रुपए किलो प्रमोट हो रही है. जी. तो जो बंदर होते हैं, हमारे बागीचे हैं बिहार में, तो बंदर आए थे काफी. हाँ जी. तो बंदर होते हैं, बंदर पागल हो जाते हैं लगभग कि वो उस चावल की खुशबू से. चिड़िया जो है, वो चिड़िया अपना शेयर पहले ही ले लेती है, अच्छा. तो पहले ही करना शुरू कर देती है. तो फिर वो वहाँ पे वो पुतला खड़ा करने से काम नहीं चलता, वहाँ लोग खड़े करने पड़ते हैं. हार्वेस्टर की रोज लोगों की ड्यूटी होती है, भाई कुछ ना कुछ करते रहो ताकि चिड़िया भागती रहे यहाँ से. तो अगर ईल्ड जो है, ये मान के चलो कि 1 किलो होनी थी, तो ईल्ड हमारे 300 ग्राम ही आती है. ओके. बट वो 300 ग्राम वर्थ है. बहुत चीजें हैं. बट थैंक यू शेफ, आपके साथ ये जो सेशन था हमारा बहुत नॉलेजेबल रहा. इंडियन क्यूजीन के बारे में इतनी सारी आज नई हमारे को जानकारियाँ मिली. एंड पर्सनली ऑल्सो अगर मैं अपनी बात करूँ, होटल मैनेजमेंट करने के बाद भी आज एक मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक रास्ता खुल गया है कि हाउ टू लुक एट क्यूजीन, हाउ टू लुक एट फूड, हाउ टू लुक एट द स्पाइसेस. सो थैंक यू सो मच. एंड आई विल रिक्वेस्ट माई ऑल माई सब्सक्राइबर्स, माई फ्रेंड्स, माई फॉलोअर्स कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन हियर. एंड अभिषेक शेफ के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन so that you can contact him. Otherwise you have my number, you can give me a call, I'll connect you with him. And we do look forward to having you on board for multiple events at a stretch now. And thanks again. Please do subscribe to our channel. Thank you everyone. Thanks for your time.